कर्मचारी आउटसोर्स उपनल के थ्रू लगेगा, कोई संविधा में नहीं रखा जाएगा। सरकार की बात का अगर किया, वो उपनल की संस्था है, उपनल से लगने शुरू हुए। सरकार के जिस सरकार के आदेश को दिखाया उनको आज परमानेंट करने की माननीय सदस्य आप प्लीज कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनको भी अगर आप विनियुक्तिकरण कर रहे हैं उपनल माननीय सदस्य श्री काव्य सहनशीलता का प्रदर्शन करना, दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे रोजगार के अवसर तथा भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के संबंध में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष जी, रोजगार एक युवा का जीवन जीने का आधार रोजगार, रोजगार, रोजगार। हम उत्तराखंड में सरकारी रोजगार की बात करते हैं, सरकारी रोजगार नौकरी निकलती है, नौकरी निकलते ही वो बिक जाती है। बात अभी एलटी की परीक्षा हरिद्वार में जो हुई, उसमें 2 नकल करने वाले लोग पकड़े गए। यूके 888 का इतना बड़ा घोटाला, जो उसमें संलिप्त थे सारे छूट गए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट रोजगार। युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा ही परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहां है नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो सिडकुल में बड़ा घेराव करते थे कि प्राइवेट उद्योगों में तिवारी जी ने शासनादेश कांग्रेस की सरकार ने जारी किया था कि 70% उत्तराखंड के लोग लगेंगे, लेकिन आज वो उस कुर्सी में है तो 70% भूल गए हैं कि जो प्राइवेट उद्योग है उत्तराखंड में, उनमें उत्तराखंड के लोग होने चाहिए। उपनल, आदरणीय अध्यक्ष जी, विशेष रूप से आपका ध्यान उपनल की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उपनल 20-22 हजार कर्मचारी, जिसकी लगातार हर सरकार में कैबिनेट में ये फैसला होता है कि उपनल के किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा। हमारे अधिकारियों ने, नेताओं ने, सरकार ने 2004 में उपनल बनाया, साथ में 2007 में आदरणीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने ये कहा कि उत्तराखंड पूर्व सैनिकों का प्रदेश है, उत्तराखंड सैनिकों का प्रदेश है, और उपनल से जो सुविधा थी उसे खत्म किया। कहा उपनल से अब सारे कर्मचारी रखे जाएंगे, चाहे वो दैनिक भोगी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो ठेके प्रथा वाले हो, उन्हें उपनल से रखा जाएगा। और शासनादेश जारी किया गया कि उपनल के कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन आज जब सरकार की मर्जी आती है तब उपनल के कर्मचारियों को निकाल देते हैं। सेलटेक्स में, सेलटेक्स विभाग में 113 कर्मचारी निकाले। सरकार की हठधर्मिता देखिए, 113 कर्मचारी जो 15 साल से 20 साल से सेलटेक्स विभाग में थे, उन्हें निकाल दिया। कर्मचारी धक्के खाते रहे, उन्हें नहीं रखा। उनमें से 56 लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने आदेश किया उपनल की नियमावली में आप इन्हें रखिए, तो सरकार ने तब भी उन्हें नहीं रखा। फिर उसके बाद जब दोबारा वो कोर्ट गए कि आप माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, उसके बाद सरकार ने 56 लोगों को रखा, बाकी लोग बाहर घूम रहे हैं। परसों की बात है, अभी अध्यक्ष जी कहेंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे, नामों का हमें वर्णन नहीं करना चाहिए खटीमा में। अब मुझे नाम लेना ही पड़ेगा। एक लालचंद जी आए, वो सेलटेक्स डिपार्टमेंट में 8 साल से थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के क्लासमेट हैं, और अचानक उन्हें छुट्टी दे दी, उन्हें निकाल दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आउटसोर्स का हमारे प्रदेश में सब कुछ आउटसोर्स से ही हो रहा है। आउटसोर्स कंपनियां ऐसी हैं, अगर एक मंत्री जी आउटसोर्स कंपनी को काम देते हैं, वो गड़बड़ करती है, वो ब्लैकलिस्टेड हो जाती है, तो उसे दूसरे मंत्री जी आउटसोर्स का काम दे देते हैं। 11 महीने का बॉन्ड है, 3 महीने की तनख्वाह उन्हें पहले चाहिए, 8 महीने की तनख्वाह वो लोगों को देते हैं। एक ही पद के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तनख्वाह देते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। आउटसोर्स कंपनियों में किसकी हिस्सेदारी है, किसकी भागीदारी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे प्रदेश में कुछ लोग रोजगार अपना करते थे, ठेकेदारी करते थे, छोटे छोटे
ठेके निकलते थे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो भी एक रोजगार था। उस रोजगार के उत्तराखंड के बहुत सारे लोग रोजगार कर रहे थे, लेकिन सरकार नई नीति लाती है। अगर एक नाले की सफाई होनी है, 4 नालों की होनी है, 6 नालों की होनी है, सरकार ने मिलाकर एक बड़ा टेंडर कर देना है। उस टेंडर में ऐसी शर्तें लगा देनी है कि मैक्सिमम उत्तराखंड के बाहर के ठेकेदार आकर उस काम को क्वालिफाई करते हैं, वो उस काम को कर रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड में जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, इस सरकार ने उनके रोजगार में भी प्रहार करने का काम किया है। बात करते हैं प्राकृतिक रोजगार की। खनन, जो प्राकृतिक रोजगार था उत्तराखंड का, जिसमें अगर हम खाली हल्द्वानी गोला की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा परिवार सिर्फ वहां से रोजगार पा रहा था। आज चारों जिले में जो प्राकृतिक रोजगार खनन था, उसे हैदराबाद की एक कंपनी को देकर लाखों लोगों के पेट में लात मारने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वरोजगार की बात करते हैं। अगर कोई होटल बनाता है, 900 से ऊपर जो है कुछ बनाता है, तो उसमें आपने बिठा दिया है प्राधिकरण की एनओसी। और रोजगार की बात हम गैरसैंण में कर रहे हैं। कल गैरसैंण के युवाओं का एक शिष्टमंडल मेरे पास आया था। गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गैरसैंण में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। इसे भी बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। कोई सरकारी परीक्षा होती है या कोई अन्य परीक्षा होती है, उस परीक्षा के लिए गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहां पर सेंटर की व्यवस्था नहीं है। कंक्लूड करिए। अध्यक्ष जी, कंक्लूड। आज अतिथि शिक्षक परेशान है, जल विद्युत निगम के कर्मचारी परेशान है, पीआरडी का तो वो बुरा हाल है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, और उन कर्मचारियों का पीएफ नहीं कटता। अध्यक्ष जी देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, पीआरडी के कर्मचारियों का पीएफ तक नहीं कटता, उनकी छुट्टी के भी पैसे कटते हैं, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो जो है कि अन्य किसी पद पर हो। प्लीज कंक्लूड। जल संस्थान के कर्मचारी सिर्फ ये धरना दे रहे हैं कि हमें ठेकेदार कहीं 5,000 देता है, कहीं 6,000, कहीं आप कंक्लूड करिए, अपनी बात को कंक्लूड करिए। आप हमें जो है कि हमारा पीएफ काटिए, जो हमारा न्यूनतम वेतन सरकार कहती है 12,500, वो हमें मिलना चाहिए। काइंडली कंक्लूड। माननीय सदस्य, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। बहुत देर से बोले, 10 मिनट हो गए। बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। और एक बात और कहूंगा, 2007 आप बात नहीं, आप कंक्लूड करिए। उपनल की बात कर रहा हूं। आपने उपनल की बात करिए, कंक्लूड करिए। आज नियमितीकरण की माननीय सदस्य कंक्लूड प्लीज। माननीय सदस्य कंक्लूड करिए। लास्ट है, कंक्लूड कर रहा हूं। आप उपनल पर बोल चुके हैं। की बात कर रहे हैं। 2007 में सरकार ने कहा कि अब से कोई कर्मचारी आउटसोर्स उपनल के थ्रू लगेगा, कोई सुविधा में नहीं रखा जाएगा। सरकार की बात का अदर किया, वो उपनल की संस्था है, उपनल से लगने शुरू हुए। सरकार के जिस सरकार के आदेश को उनको आज परमानेंट करने की माननीय सदस्य, आप प्लीज कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इनको भी अगर आप नियमितीकरण कर रहे हैं, उपनल माननीय सदस्य श्री कावेरी